Hello everyone. Let us solve this question from JEE Advanced 2021 paper 2, which is based on the topic titration and it is a passage based type of question जिसमें हमें दो क्वेश्चंस का आंसर करना है और दोनों ही आंसर्स हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में देने हैं। ओके, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि एक सैंपल लिया गया है जिसमें टोटल वेट है 5.6 ग्राम और इसमें आयरन के अलावा कुछ इम्प्योरिटीज़ भी है ना। सैंपल बोलने का यही मतलब है कि आयरन के अलावा उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ है। तो इसको हम लोग फॉर्मुलेट भी करते हैं साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते हुए कि क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि हमारे पास एक सैंपल है जिसमें आयरन मौजूद है और आयरन के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद है। अब इसका टोटल वेट मेंशन किया गया है हम लोगों को 5.6 ग्राम। ओके, अब क्या क्या कहा गया है आगे क्वेश्चन में कि इट इज़ कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड इन कोल्ड डाइल्यूट HCl ओके टू प्रिपेयर ए 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको इस पूरे मिक्सचर को आयरन प्लस इम्प्योरिटी वाले मिक्सचर को हम लोग डाल देते हैं HCl में और फिर टोटल वॉल्यूम इस मिक्सचर का हो गया है 250 ml यानी 5.6 ग्राम मास ऑफ दिस सैंपल इज पुट इनटू 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग आयरन और HCl को मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो जाएगा आयरन और HCl के बीच में और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा FeCl2 प्लस H2। ओके, अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे FeCl3 नहीं बनता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक सेक्शन से कि जब भी आयरन का रिएक्शन हो HCl के साथ तो हमें FeCl2 ही बनाना है, FeCl3 नहीं बनता है क्योंकि जो हाइड्रोजन यहाँ पे बनता है रिलीज़ होता है वो Fe3 प्लस को वापस रिड्यूस कर देता है Fe2 प्लस में, तो अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट में सिर्फ FeCl2 ही मिलता है। तो इस रिएक्शन के हेल्प से हम लोग ये जान जाएंगे कि ये जो 250 ml का सॉल्यूशन बना है इसमें क्या प्रोडक्ट अल्टीमेटली रहेगा, वो रहेगा FeCl2 इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड। ओके, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि FeCl2 का क्वांटिटी कितना होगा क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि इस सैंपल में आयरन कितना है ना। क्वेश्चन में आगे देखते हैं कि और क्या डेटा प्रोवाइडेड है और हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखता है आगे कि टाइट्रेशन ऑफ 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन यानी FeCl2 इन 250 ml सॉल्यूशन जो है उसका टाइट्रेशन हम लोग करा रहे हैं, उसका 25 ml लेके टाइट्रेशन करा रहे हैं एंड इट रिक्वायर्स 12.5 ml ऑफ 0.03 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन ओके टू रीच द एंड पॉइंट। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। किस चीज़ का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि जो Fe2 प्लस आयंस है इस सॉल्यूशन में उसका टाइट्रेशन हो रहा है KMnO4 के साथ। ओके, अब जो प्रोडक्ट बनेगा KMnO4 इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये Fe2 प्लस को ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3 प्लस में, है ना। और KMnO4 खुद किस में रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे ये Mn2 प्लस में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो Mn2 प्लस में रिड्यूस हो गया और इसलिए इसका जो N फैक्टर होता है एसिडिक मीडियम में वो होता है 5। ये हमें टाइट्रेशन के कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखना है। कम से कम KMnO4 का तीनों मीडियम में क्या N फैक्टर होता है इसे हम याद कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग में ज़्यादा आसानी होगा। तो इस क्वेश्चन में फाइनली हमसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 प्लस प्रेजेंट इन 250 ml सॉल्यूशन इज गिवन एज x टाइम्स 10⁻⁻²। ओके, ये दिया हुआ है और हमें x का वैल्यू पूछा है और फाइनली द अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द सैंपल इज़ y%, तो हमें y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक एक करके x और y को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को वापस फॉर्मुलेट कर लेते हैं एक बार कि हम लोगों को आयरन प्लस इम्प्योरिटी का एक सैंपल दिया गया है जिसका वेट मेंशन किया गया है 5.6 ग्राम और इसको डिज़ोल्व कर लिया गया 250 ml HCl सॉल्यूशन में। ओके, तो रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन में रहेगा FeCl2
अब इस सॉल्यूशन का 25 ml लिया गया, अलग से सेपरेट किया गया, और 25 ml को अगर हम लोग टाइट्रेट करते हैं KMnO4 के साथ, तो KMnO4 का कितना वॉल्यूम लग रहा है? KMnO4 का जो वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ वो है 12.5 ml। ओके, और इसका जो मोलैरिटी मेंशन किया गया है वो है 0.03 मोलर। अगर हम लोग ये मोलैरिटी चेंज कर दे तो ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो दोनों हमें चाहिए, दोनों इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, एक साथ ही होगा ये इन्फॉर्मेशन। और Fe2+ का कितना वॉल्यूम लिया गया है? Fe2+ का वॉल्यूम लिया गया है 25 ml, है ना। अब इसका मोलैरिटी नहीं मेंशन किया गया है, और वहीं एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी निकाल लेंगे तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जो इक्विवेलेंट्स होते हैं अलग अलग स्पीसीज़ के, वो इक्वल होते हैं। और इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि होता है एन फैक्टर, है ना। तो यहाँ पे Fe2+ का जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, और इसलिए इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, जबकि KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर हो जाता है 5। ओके, हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है एन फैक्टर टाइम्स मोलैरिटी टाइम्स वॉल्यूम, है ना। तो बस इसी क्वांटिटी को हम लोग दोनों के लिए इक्वेट करेंगे और फिर इससे हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एन फैक्टर Fe2+ का है 1, इसका मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करना है, और जो वॉल्यूम है वो है 25 ml। ओके, 25 ml को अगर हम लोग लीटर में बदल दें तो यहाँ पे हम लोग 1000 मिलीलीटर पर लीटर से डिवाइड कर देंगे, है ना। उसी तरह से KMnO4 का एन फैक्टर हो गया 5, इसका मोलैरिटी मेंशन किया गया है 0.03, और इसका वॉल्यूम मेंशन किया गया है 12.5 ml। तो अब इसी मिलीलीटर को वापस 1000 से हम लोग डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से 1000 वाला फैक्टर तो यूं ही कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मोलैरिटी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, है ना। सो 25 से अगर 12.5 को अगर हम लोग कैंसिल आउट कर दे तो ये 0.5 बन जाएगा। अब 0.5 और 5 को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो बन जाएगा 2.5, और फिर 2.5 को 0.03 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना बन जाएगा? 25 टाइम्स 3 75, है ना। और फिर एक ज़ीरो और आ जाएगा डेसिमल के लिए, 0.075 मोलर ये कंसंट्रेशन हम लोगों को मिल जाएगा Fe2+ का, Fe2+ सॉल्यूशन का। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें द अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द सैंपल इज़ y%। तो हमें y का वैल्यू निकालना है। ओके, सो अमाउंट ऑफ आयरन इन द सैंपल निकालना है हमें, है ना। तो अब हम लोगों को Fe2+ के मोल्स मिल ही गए हैं जो कि है 1.875 टाइम्स 10⁻⁻² मोल्स। ओके, अगर इसके मोलर मास से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें जो कि होता है 56 ग्राम पर मोल, तो फिर हमें आयरन का मास मिल जाएगा, है ना। तो ये कैलकुलेशन करने पे हम लोगों को आयरन का मास मिल जाएगा 1.05 ग्राम। ओके, तो जो 5.6 ग्राम सैंपल है उसमें सिर्फ 1.05 ग्राम ही आयरन मौजूद है। अब हम लोगों को इससे इसका परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो मास ऑफ आयरन है 1.05 ग्राम, इसको डिवाइड कर देंगे जो टोटल मास ऑफ सैंपल है 5.6 ग्राम से। ओके, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इस कैलकुलेशन को करने पे हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 18.75%। तो जो y का वैल्यू है वो है 18.75%।